अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल की आवाज़, वसीम हाशमी आपके साथ। 16 रमज़ान मुबारक, 17 मार्च नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आज जमहूरी अमल मुकम्मल होने जा रहा है। जी हाँ, इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन में बड़ी गहमा गहमी है। 3,338 वोटर्स हैं और देखते हैं कि आज कौन सा पैनल जीता है। 3 पैनल काफ़ी अहम है। जर्नलिस्ट पैनल जिसके रूह रवां अफजल भट्ट साहब हैं, आज़ाद जर्नलिस्ट, इनमें शामिल हाजी नवाज़ रज़ा और शकील करार, इसके अलावा बेदार ग्रुप डॉक्टर सादिया का। तो डॉक्टर सादिया कमाल के भी यहाँ पर चाहने वाले मौजूद हैं और बात करते हैं इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या उम्मीद है वापस से? इंशाल्लाह जी, तब्दीली तो आनी है। अब अकेले बैठे हैं, तब्दीली कैसे आएगी? लोग अंदर बैठे हुए हैं, वो कंपेन कर रहे हैं। ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल पे तो एक बंदे ने बैठना है। चले, ये भी आपकी बात सही। सर आइए बात करते हैं आपके साथ। 1 मिनट तशरीफ़ लाइएगा सर, मसरूफ़ हैं काफ़ी। सर, क्या उम्मीद है वापस से? अस्सलाम वालेकुम जी। इंशाअल्लाह ताला तब्दीली है और जो एक अरसे दराज से यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो बराजमान है और उसकी एक मोनोपोली है, उसका ख़ात्मा है। और ये इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पे डॉक्टर सादिया कमाल का बेदार ग्रुप है, जिसमें मतीउल्लाह जान जैसे लोग भी शामिल हो चुके हैं। सारे प्रोफेशनल और वेल एजुकेटेड लोग हैं। उम्मीद भी ये की जा रही है कि इस दफ़ा जो है ये तब्दीली का साल होगा। और इंशाअल्लाह ये भी कह रहे हैं बी टीम में। हाँ, वो बी टीम जो बी टीम कह रहे हैं, तो बी टीम जो है शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंतखाबात का बाईकाट करना जो है बी टीम की एक दूसरी शक्ल है। काउंटिंग का बाईकाट करना जो है वो बी टीम का एक अमली मुजाहरा है। अच्छा। तो ये बी टीम नहीं है, ये आपको टफ टाइम देगी। और ये भी आपने रात को देख लिया कि जो 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, जीते हैं, तो फिर उससे बी टीम का आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 ख़वातीन जो हैं जर्नलिस्ट पैनल की, फ़ायज़ा शाह कासमी और उनके साथ आसिया कौसर साहिबा, ये बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्या वजह है कि अपोजिशन जो है आखिरी 2-3 महीने के बाद ये रह जाते हैं इलेक्शन के, फिर वो जाग जाते हैं, पूरा साल वो क्यों नहीं नजर आते यहाँ पे? मैं उसकी आपको एक बहुत बड़ी वजह बताता हूँ। आपने बहुत अहम सवाल, बल्कि मैं आपके तवज्जुह से ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि आप जहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो हमारा पार्लियामान होता है, प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं, कहीं पे जो डेमोक्रेटिक एक स्ट्रक्चर होता है, तो हम तो सो कॉल्ड इसको डेमोक्रेटिक एक एरिया भी कहते हैं, स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो है वो अपोजिशन का कोई चैम्बर नहीं है। यहाँ पे अपोजिशन की बैठने की कोई जगह नहीं है। कैंटीन में बैठे तो वो 30 बंदे बैठे हुए हैं, इनकी लाइब्रेरी में देखें तो वो 15 बंदे बैठे हैं बराजमान। इवन कि यहाँ पे जो दीगर अपोजिशन के लोगों को जब यहाँ पे हाल की ज़रूरत होती है, उन्होंने कोई प्रोग्राम करवाना होता है, तो उनको यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ते हैं। जर्नलिस्ट पैनल के रूह रवां अफजल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीद है वापस से? अल्लाह ताला की करनवाजी है। दोस्त मेहनत कर रहे हैं, पूरा साल मेहनत की है, लोग फिर इत्मीनान करेंगे और वोट देंगे। अपोजिशन कह रही है इस बार चेहरे बदलेंगे। अच्छी बात है। अगर अपोजिशन अभी तक बाएतमाद है और रात तक इसी तरह मैदान में रहे तो मजा आएगा। जरा आएगा। पूरी उम्मीद है भट्ट साहब के इंशाल्लाह चेहरे भी वही रहेंगे और इंशाल्लाह काम भी करके दिखाएंगे। सर, क्या उम्मीद है वापस से? जी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा जी। इंशाल्लाह अभी तो लोग शुरू हुए हैं और रोज़े हैं, रोज़े की वजह से जो है ना थोड़े से कम है, जो है लोग कम आ रहे, ढीले आ रहे हैं। अच्छा। और हो सकता है जो है ना अफ्तारी के बाद जो है ना इसको फ़र्क पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जितने भी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार हैं, वो सेक्रेटरी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, वो सारे एक लाइन में खड़े हैं और जो भी वोटर यहाँ से गुजरता है उनको वो लाजमी कहते हैं कि भाई आ जाए, हमें वोट डालें। यहाँ पे ऑन शिराजी खड़े हैं, पिछली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। क्या उम्मीद है वापस से? जी देखिए, बिल्कुल मेरा ये ख्याल है जो टर्न आउट अभी तक है, जर्नलिस्ट पैनल क्लीन स्वीप कर रहा है और पिछली बार भी हमने क्लीन स्वीप किया। अभी से क्लीन स्वीप देखिए पता चल जाता है ना, हम जर्नलिस्ट है ना, पहले 2-3 घंटे के अंदर हमें अंदाजा हो जाता है। अगर हम दीगर इंतखाबात का बता सकते हैं तो जर्नलिस्ट पैनल के वोटर निकले हैं और इस वक्त तक अगर मैं आपको बताऊं तो जर्नलिस्ट पैनल क्लीन स्वीप कर रहा है। क्लीन स्वीप। डॉक्टर साहब क्लीन स्वीप कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं कर रहे जी। आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल को तमाम जर्नलिस्ट साहिबान आके वोट दे रहे हैं और इंशाल्लाह शाम को आप डिफरेंट नताई देखेंगे और जर्नलिस्ट इंशाल्लाह बरसरे इक़्तिदार आएंगे। चलें, पैवस्तर शजर से उम्मीदें 12 ख़वातीन खड़ी हैं। माहिदा साहब, क्या उम्मीदें वापस से? जी हमें उम्मीदें, एक बहुत खूबसूरत जमहूरी अमल इस वक्त हमारे प्रेस क्लब में आप देख सकते हैं चल रहा है। रौनक लगी हुई है, रोज़ा है, रमज़ान है, लेकिन जज्बात जो है ना वो अरूज में है और बिल्कुल अपने पैनल के लिए हम इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि जर्नलिस्ट पैनल कामयाब। जर्नलिस्ट पैनल, नईर अली साहिबा, क्या ख्यालात हैं? भाई ख्यालात आज बहुत अच्छे हैं। आज हर वोटर को जो है उनसे वोट मांग रहे हैं पूरे साल की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, खिदमत के ऊपर जो जर्नलिस्ट पैनल ने पूरा साल की है। और मैं दोबारा सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रही हूँ और आई होप के तमाम लोग निकलें ताकि हमारा जो एक रेट है पोलिंग का वो बहुत अच्छा हो और एक अच्छा जमहूरी अमल जो है वो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। जमहूरी अमल की खूबसूरती यही है कि मुखालफिन भी साथ खड़े हैं। हरमीत सिंह मेरे साथ मौजूद। हरमीत,
क्या राय दें इस बार? कुछ चेहरे बदलेंगे कि वही चेहरे देखने को दोबारा मिलेंगे? देखिए जी, बदलाव होना चाहिए। सारी उम्र अगर पानी भी एक जगह ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है। और मैं सारी सहाफ़ी बरादरी से मेरी गुजारिश है कि बदलाव ज़रूरी है। पुराने चेहरे तब्दील होंगे तो फ्रेशनेस आएगी चेहरों पर। आप देखें ना, ताजगी आ जाती है। तो हम चाहते हैं कि भाई नए लोगों को भी खिदमत का मौका दें। अगर पुराने चेहरे अच्छे काम कर रहे हो, अगर किया है तो फिर बेशक आप वोट दें। हम तो ये चाहते हैं। अगर ये 18 डब्बों के अलावा कोई काम किया तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। वो भागर साहब भी साथ हैं। बहुत शुक्रिया। क्या उम्मीदें वापस से? भाईजान, पूरा साल जो खिदमत का आपने बात की, मैं उस पर सबसे पहले हूँ। आपने कहा कि चेहरे बदलने चाहिए। जर्नलिस्ट पैनल का ये खासा है कि हर 2 साल बाद रोटेट होता है, हर 2 साल बाद नया बंदा खिदमत के लिए आता है और ये खिदमत का सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा। और इस मरतबा भी इंशाल्लाह जर्नलिस्ट पैनल। हाशमी बरादरी, क्या ख्याल है? कैसे आप? ठीक है, खैरियत से। क्या उम्मीदें वापस से? उम्मीदें क्या वाबस्ता है जी, साल साल जर्नलिस्ट पैनल ही जो है यानी वो clean साफी sweep बरादरी की खिदमतें करता है और इंशाल्लाह हाँ जी, ये मुकम्मल तौर पे है। मौजूदा सदर, साहब का सदर कह सकते हैं अभी क्यों इलेक्शन में। जतोई साहब, क्या उम्मीदें वापस है? जी, हम मौजूदा भी हैं इंशाल्लाह और फ्यूचर के भी हैं और आगे के भी हैं, क्योंकि जर्नलिस्ट पैनल जो है वो सारे ही सदर हैं, सारे वर्कर हैं। कश्तियाँ सारदी हैं। डॉक्टर सादिया मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर सादिया, क्या कहेंगे आज? क्या उम्मीदें वापस है? देखें, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि 20 साल से जो यहाँ पे काबिज़ माफिया है, हम उसमें चेंज लाएं। और 7 साल से ऐसा भी माफिया है जिसने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है, उससे भी खुलासी पाएं और पहली दफ़ा ऐसा चेंज लाएं कि इस प्रेस क्लब को वाकई एक फैमिली का वो बनाएं। उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए और हम उस उम्मीद के लिए मज़ामत कर रहे हैं। हाशमी साहब वाइस प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार हैं? जी जी बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट जर्नलिस्ट पैनल से। चले, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आगे आ जाएंगे। अदनान बरी साहब भी हैं। बरी साहब, क्या उम्मीदें वापस है? इंशाल्लाह जी, जाहिर सी बात है, उम्मीद से पे कायम है। और डॉक्टर सादिया जो है इस वक्त हमारी कैंडिडेट बेदार ग्रुप के, और हम बेदार ग्रुप में, और हमें वोट भी जो साफी बेदार है वो डालेंगे। बहुत शुक्रिया। काशिफ रफीक हैं। काशिफ साहब, क्या उम्मीदें वापस हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, असल मामला ये है कि जमहूरियत का हुस्न है कि जमहूरी प्रोसेस का तमाम ग्रुप जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। यही जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ पे इलेक्शन भी चल रहा है, मुखालफत भी है, लेकिन गपशप भी है, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का रवैया रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कैसर मिर्जा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या उम्मीदें वापस हैं? पिछले 2-2.5 जो दहाई है, चेहरे बदल रहे हैं लेकिन एक ही पैनल के, तो इस बार उम्मीद है कि चेहरे भी बदलेंगे, पैनल भी बदलेगा? सर देखिए जी, हमारी कोशिश तो यही है कि कुछ तब्दीली आए और इस हवाले से जो अपोजिशन के जो लोग हैं एक बड़ा भरपूर मंशूर दिया है अपनी कम्युनिटी के सामने। आप 20 साल का पिछला टेनोर अगर आप देखते हैं प्रेस क्लब का, तो उसमें एक ही ग्रुप मुख्तलिफ अशकाल चेंज करके वो आ रहे हैं। अब 20 साल की कारकर्दगी की अगर आप मुआवजना करें तो 0/0 है। अब इस वक्त जहाँ पे प्रेस क्लब में हम यहाँ पे खड़े हैं, 20 साल में इस प्रेस क्लब की बुनियाद नहीं बन सकी, एक ईंट नहीं लगी। ये 2015 में जब ज़लज़ला आया था, वहाँ पे जो ज़लज़ला ज़दगान के लिए वो 3 डब्बा उधर मतलब जो कंटेनर्स वगैरह रखे गए थे, वही बिल्डिंग्स जहाँ पे बनाई गई है आरजी स्ट्रक्चर है, यानी कि अभी तक उसमें कुछ नहीं हो सका। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिए कि पिछले 15 से 20 साल के दौरान बहुत से जर्नलिस्ट नए आए हैं इस फील्ड में। अब उनके लिए रहाइश होनी चाहिए थी, ये एक बुनियादी मसला है। और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कैसर भाई, बात काफ़ी तवालत अख्तियार कर जाएगी। 3,338 वोट हैं, वो भी चेहरे देखने को मिलते हैं जो हमें कभी नजर ही नहीं आते, सिर्फ आज के दिन नजर आते हैं। उन सभी का तल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जी कि उनका इस वक्त 1000 से ज़ायद जर्नलिस्ट जो है, जो जर्नलिस्ट नहीं है, नॉन जर्नलिस्ट है, उनको जर्नलिस्ट बना के यहाँ पे लिस्ट में डाला गया है। और इस हवाले से हम साल से ये एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि लिस्ट को स्क्रूटनी की जाए और उस स्क्रूटनी के ज़रिए जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जाए। आज से 3 साल पहले मैंने कोर्ट में गया, मैं बतौर पिटिशनर, उस वक्त मैं प्रेसिडेंट का उम्मीदवार था, मैंने वहाँ पे स्टे लिया, इलेक्शन स्टे हुआ। फिर उसके बावजूद हमने कोर्ट में तमाम तरह एविडेंस दिए। उस वक्त एक जज को मैनेज किया गया, फिर दूसरे जज पे हमने केस लगवाया, वो भी मैनेज, फिर तीसरा। तो इस तरह से करके ये पूरा एक माफिया है। ये माफिया जो साल से प्रेस क्लब में काबिज है, और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं, उनको मेंबर नहीं बनाया गया। और उसके हवाले से अगर नाम कहेंगे तो मैं दर्जनों ऐसे नाम बता सकता हूं। अभी आज नाम नहीं लेंगे, आज आप कैंपेन करें और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू। रहमत रोहेल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या उम्मीदें वापस हैं? सर उम्मीदें तो बड़ी ज़बरदस्त हैं हमारी, क्योंकि आज जो है ना आज़ाद जर्नलिस्ट पैनल जो है ना बाजी लेके जाएगा। कन्फर्म है? कन्फर्म है, क्योंकि हमारे सारे दोस्त
सुबह से ही वो यहाँ पर आ गए हैं, जबकि रोज़ा भी है, उसके बावजूद जो है ना अल्लाह ताला आप सर कामयाब करे। बहुत शुक्रिया मेरे जी नाज़रीन, आपने मुलादा किया कि यहाँ पे इस वक्त जितने भी उम्मीदवार हैं उनके हामी हैं, बड़े पुरुम्मीद हैं कि इंशाल्लाह कोई ना कोई तो जीतेगा। तो कौन जीतेगा ये पता चलेगा सर 11 बजे के बाद, क्योंकि पोलिंग का जो अमल है वो रात 11 बजे तक जारी रहेगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इसमें उन्होंने नमाज का भी टाइमिंग होनी है, फिर अफ्तारी का भी वक्त होना है। इस सिलसिले में 11 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी और फिर इसका जो फैसला है ये हो सकता है कि सहरी के वक्त ही पता चले। लोग सहरी रख रहे होंगे और दूसरी तरफ कोई रो रहा होगा, कोई हंस रहा होगा। हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात तमाम उम्मीदवारों के लिए। देखते रहिए आज़ाद डिजिटल।